नमस्कार दोस्तों, आशा हेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड एक एसएमई कंपनी है जो अपना आईपीओ ला रही है। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद। आईपीओ 30 जून 2017 को खुलेगा और 7 जुलाई 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स्ड प्राइस एसएमई आईपीओ है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और इसका फिक्स्ड प्राइस 20 रुपीज़ पर शेयर है। मिनिमम क्वांटिटी 6000 शेयर है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,20,000 रुपये है। ये बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है 11,16,000 शेयर्स का, जिसमें कंपनी 2,23,20,000 रुपये जुटाएगी, जिसमें से मार्केट मेकर्स का पोर्शन 60,000 शेयर्स का होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स का 5,28,000 शेयर का होगा और अदर इन्वेस्टर्स के लिए 5,28,000। यानी कि ये पूरे इशू के लिए कंपनी को सिर्फ 186 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 10 उसको चाहिए मार्केट मेकर्स की, 88 चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 88 चाहिए अदर इन्वेस्टर्स की। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर विनोद एच बेरीवाल और मिस्टर कमल बेरीवाल। इन दोनों के पास कंपनी के 7,65,000 शेयर हैं, जिनकी दोनों की ही एवरेज कॉस्ट भी 10 रुपये है। दोनों ने 76.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, जो आज लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की स्थापना 23 जनवरी 2006 को जीजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुई थी। 3 अप्रैल 2017 को कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड में बदल दिया गया। कंपनी ऑथराइज ओईए है अशोक लीलैंड और पार्किंस के इंजन के लिए। कंपनी 10 से लेकर 250 केवीए तक के अशोक लीलैंड इंजन और 300 से 2250 केवीए तक के पार्किंसन इंजन के साथ डीजी सेट बनाती है। कंपनी सभी प्रकार के जो है मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां हैं, जैसे कि पंचिंग, फॉर्मिंग, शीयरिंग, बेंडिंग, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग और असेंबली आदि को चलाने के लिए सारी सुविधाएं कंपनी के पास हैं। कंपनी के जो प्रमुख ग्राहक हैं उनमें सोनाली इलेक्ट्रिकल सेल्स एंड सर्विस, आरएमएस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, रमन जनरल प्राइवेट लिमिटेड, बॉन्ड्रे एसोसिएट्स, एटीआर एंटरप्राइज, प्रशांत इलेक्ट्रिकल्स, अशोक खंडेलवाल, कुमार एंड कुमार एसोसिएट्स, प्रोविसो ग्रुप और गुप्ता बिल्डर्स एंड डेवलपर्स शामिल हैं। कंपनी किसी भी मेक के डीजी सेट के लिए एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करती है। अब आते हैं कंपनी के इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में। इनकॉर्पोरेशन के टाइम कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे थे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को सब्सक्राइब करने के लिए। उसके बाद 5 जून 2008 को 14,64,500 शेयर और उसके बाद कई बार इशू करे गए, लेकिन ये सारे ही इशू एट पार पर थे। कोई बोनस इशू कंपनी ने इशू कभी भी नहीं करा। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। 31 मार्च 2012 को कंपनी की जो एसेट्स थी वो 2,64,00,000 रुपए थी। उससे अगले साल 3,33,00,000, फिर उससे अगले साल 5,23,00,000, फिर 4,71,00,000, फिर 5,71,00,000 और 2016 के 31 दिसंबर के 9 महीने में 6,61,00,000 रुपए थी। टोटल रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5,85,00,000 से बढ़कर अभी 5,98,00,000 रुपए है। यानी कि कोई ज़्यादा तरक्की इन्होंने नहीं करी है। उसके बीच में भी थोड़ा स्लम्प आया था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जो है उसके ऊपर कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पहले 57 लाख रुपए था, फिर 53,000 रुपये रह गया, फिर घाटा हुआ उनको 1 लाख रुपए का, फिर फ़ायदा हुआ 1,39,000 का, फिर 13 लाख का और 1,61,000 का फ़ायदा 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट में इनका है। ये कोई अच्छी तरह से मतलब चल नहीं रहा इनका प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस इशू के, टू पार्ट फाइनेंस इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, टू मीट द जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस और टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू। कंपैरिजन हम करते हैं पीयर ग्रुप के साथ में। अगर आप ये देखेंगे जीजी इंजीनियरिंग की जो अर्निंग पर शेयर है वो
केवल 44 पैसे है, जबकि जो दूसरे हैं उनकी थेजो इंजीनियरिंग की 15 रुपये 50 पैसे है, विंडसर मशीन्स की 2 रुपये 20 पैसे है और उसका शेयर जो है वो 2 रुपये का है, ये ध्यान रखिएगा। पीई रेशो भी बाकी दोनों की 12 और 18 है, जीजी इंजीनियरिंग की 45 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी इसकी सबसे कम है 4.43, बाकी दूसरों की 8.50 11.50 है। एनएवी भी इसकी बहुत कम है 10 रुपये 46 पैसे, जबकि दूसरे की 11 रुपये 30 पैसे 2 रुपये के शेयर की और 10 रुपये के शेयर की 199 के लगभग है थेजो इंजीनियरिंग की। तो इस तरह से पीयर ग्रुप में भी ये कंपनी कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है। हमारा व्यू तो ये है, इसमें सारे पहले प्लस और माइनस पॉइंट लेते हैं। पहले माइनस पॉइंट लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 44 पैसे की पी अर्निंग पर शेयर है, जिसकी पी आती है 45, जो कि बहुत ज़्यादा है। पीएस जब 12 और 19 के बीच में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसको 44 रुपये 45 बहुत ज़्यादा है। इसका जो फील्ड है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है और इनसफिशिएंट मार्केट रीच है इन लोगों की, और डिपेंडेंस जो है वो कुछ सप्लायर्स के ऊपर इनकी है, जो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ में जो ये हमने अभी जिक्र करा प्रॉफिट्स का, वो पूरे मतलब ग्रोइंग नहीं है प्रॉफिट्स में। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जैसा कि मैंने बताया ओनली 4.23 है। इस में अच्छी बात क्या है कि इस कंपनी का कोई भी क्रिमिनल केस इसके ऊपर नहीं चला रखा, किसी भी डायरेक्टर के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, ग्रुप कंपनी, कोई सिविल लायबिलिटी किसी तरह का केस नहीं है, लिटिगेशन का, टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं है, कोई भी तरह की लिटिगेशन में ये कंपनी नहीं है। इसके अलावा कोई भी टैक्स लायबिलिटी भी कंपनी के ऊपर नहीं है ओवरड्यू, और जो एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स है वो भी अच्छा है, 10 रुपये है, और इन्होंने कभी भी अपने प्रोमोटर्स के मुनाफे के लिए बोनस शेयर इशू नहीं करें। लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी की कोई अच्छी नहीं है। हम तो ये कहेंगे कि आप इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई ना करें, और जैसा कि हमने पिछले इशू में भी बताया था कि आप अपनी एप्लीकेशन सेल कर दीजिए फिक्स प्राइस पे या सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट पे। Thank you for watching our YouTube channel Asha Wealth. Please subscribe our channel, like and share to your friends, and we are waiting for your valuable comments. ज़रूर दीजिएगा और डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा। Thank you very much.